प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रज की प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। मासिक धर्म की पवित्रता की जो बात उन्होंने कही है वह उनकी बात से वेदों का, उनकी बात से पुराणों का, हमारे धर्म ग्रंथों का सरासर अपमान है। देवी जी का कहना है कि किसी ने प्रश्न किया था कि अचार छूने के लिए मना करते हैं, ये मत छुओ, ये मत छुओ, खराब हो जाएगा। तो देवी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराया गया है। समय बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। व्यवस्थाएं बदल गई तो शास्त्र भी बदल दो भाई। और जिस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो मना कर दो भाई, मुझे नहीं है इसकी जानकारी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग विशेष रूप से इस बात पर गंभीर हो जाएं कि कथाएं या प्रवचन या सत्संग आदि जिनसे आप सुन रहे हैं उनका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों का परित्याग कर दो जो लोग आपको शास्त्र के विरुद्ध आचरण सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों का तुरंत बहिष्कार कर दो जो लोग अशास्त्रीय बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। पर उपदेश तो हो रहा है लेकिन स्वयं के जीवन में ना आचरण है, ना संस्कार है, ना परिवर्तन है। जय श्री हरि, राधे राधे। पिछले कई दिनों से एक वीडियो बार बार सामने आ रहा है। एक कथावाचिका हैं, बहुत प्रसिद्ध, पूरा विश्व उनको सुन रहा है। कभी वो कथावाचक हैं, कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुझे उनसे व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, उनसे व्यक्तिगत कोई कैसा भी मेरा भेदभाव उनसे नहीं है। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक शो के अंदर उन्होंने बोला कि रजस्वला मासिक धर्म में स्त्रियां छुआछूत से बिल्कुल भी न बचें। मासिक धर्म की पवित्रता की जो बात उन्होंने कही है वह उनकी बात से वेदों का, उनकी बात से पुराणों का, हमारे धर्म ग्रंथों का सरासर अपमान है। कई बड़े बड़े कथावाचक या प्रवक्ता लोग वीडियो बना के डाल भी रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि जिस रक्त को आप अशुद्ध बता रहे हो उसी रक्त से पूरा संसार जो है जन्म लेता है, उसी रक्त के संचय से, उसी रक्त के एकत्रित होने से सब बनते हैं। तो सभी अशुद्ध हुए अगर वो रक्त अशुद्ध है तो। मुझे ऐसा लगता है और शास्त्रों के प्रमाण के साथ मैं जब भी कोई बात बोलता हूं तो अशास्त्रीय बात मैं आप तक पहुंचाता नहीं हूं कभी। मुझे पता है कि मेरे एक एक शब्द का प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है। मुझे जो भी लोग सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वो लोग मेरी किसी भी गलती को, मेरे किसी भी गलत वाक्य को मुझ तक पहुंचा देते हैं कि आपने ये गलत बोला। और अगर वो अशास्त्रीय होता है तो मैं उसको स्वीकारता भी हूं। ऐसा ना के बराबर होता है। किंतु शास्त्रों में रजस्वला स्त्री, रजस्वला धर्म, मासिक धर्म जो माताओं को प्रतिमाह होता है वह शास्त्रीय नीति से, शास्त्रीय प्रमाण से अशुद्धता का प्रतीक है। उसकी अलग अलग दिनों में अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। जैसे पहले दिन चांडाली के स्वरूप में, जिस दिन रजस्वला स्त्री होती है उस दिन चांडाली का रूप उसका माना गया है। ऐसे ही दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जाकर के वो शुद्ध होती है। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रज की प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। पहले दिन चांडाली के रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के रूप में, चौथे दिन जाकर के ये मासिक धर्म में शुद्धता आती है और उस दिन शुद्ध होकर के गौमूत्र पी करके या गंगाजल पी करके पवित्र होते हैं।
देवी जी का कहना है कि किसी ने प्रश्न किया था कि अचार छूने के लिए मना करते हैं, ये मत छुओ, ये मत छुओ, खराब हो जाएगा। तो देवी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराया गया है। समय बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम जिद करते थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। व्यवस्थाएं बदल गई तो शास्त्र भी बदल दो भाई। आप लाखों करोड़ों लोगों को कथाओं के माध्यम से जोड़ती हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। आपकी जो पहचान है आपके व्यक्तिगत किसी रूप से नहीं है, आपकी पहचान शास्त्र के द्वारा है, आपकी पहचान धर्म के द्वारा है, आध्यात्म के द्वारा है। तो कम से कम आपको तो विचार करके बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं पब्लिक के बीच में। और जिस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो मना कर दो भाई, मुझे नहीं है इसकी जानकारी। जरूरी है बहुत दिखावा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की? क्या आवश्यकता है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की? जिस विषय में आपको जानकारी नहीं उस विषय में मत बोलिए। अब जानकारी तो कुछ है नहीं, शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं, पुराणों का अध्ययन तो किया नहीं, वेद वेदांत से जुड़े हुए लोगों का मार्गदर्शन तो लिया नहीं, क्योंकि आप छोटे हो जाओगे। सुंदरता से, अपने रूप से पूरे विश्व में छा जाना, यह काम तो हीरोइन भी कर रही है, ये काम तो नृत्यांगना भी कर ही रही है ना। आप में और उनमें क्या अंतर रहा फिर? तो कम से कम शास्त्र की मर्यादाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारे वेदों में, पुराणों में मासिक धर्म का वर्णन है, और मासिक धर्म में महिला अपवित्र रहती है 4 दिन तक, यह भी स्पष्ट रूप से कई जगह आया है। और बार बार बड़े बड़े संत महापुरुषों के द्वारा सावधान भी किया जाता है। और अचार की जहां तक की बात है, आप अचार छू के देखिए, मासिक धर्म में कोई महिला अचार छू ले वो तुरंत खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। मेरी वीडियो जिन तक भी पहुंच रही है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग विशेष रूप से इस बात पर गंभीर हो जाएं कि कथाएं या प्रवचन या सत्संग आदि जिनसे आप सुन रहे हैं, उनका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों का परित्याग कर दो जो लोग आपको शास्त्र के विरुद्ध आचरण सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों का तुरंत बहिष्कार कर दो जो लोग अशास्त्रीय बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। जब तक वेदों का अध्ययन नहीं होगा, जब तक पुराणों का स्वाध्याय नहीं होगा, गुरुजी की शरण में बैठ करके किसी सिद्ध महापुरुष की शरणागति अगर प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, और लोगों का तो क्या ही कल्याण करोगे भाई। अब मुझे तो यह भी नहीं पता इनके गुरु कौन है, मुझे तो यही नहीं पता इन्होंने दीक्षा ली भी है कि नहीं, वैष्णव हैं भी कि नहीं। बस बड़े बड़े मंच मिल गए, कथाएं मिल गई, आप जो है फेमस हो गए, लाखों लोग आपको लाइक कमेंट फॉलो करने लगे, तो बस हो गया, आप तो बहुत फेमस है भाई। कुछ भी बोलोगे आपकी बात प्रमाणित होगी, तो आपको ही माना जाएगा बस। शास्त्र कुछ नहीं है। पुराने लोग कहते हैं मनमुखी सदा दुखी, गुरुमुखी सदा सुखी, शास्त्रमुखी सदा सुखी। शास्त्र के मतों को मानने वाला ही किसी को कुछ प्रदान कर सकता है। जो आचरण आपके स्वयं के अंदर नहीं है, वो आचरण आप किसी में डाल नहीं सकते। आपको पहले स्वयं सुधरना पड़ेगा, तब संसार को सुधरने की बात होगी। मुझे एक छोटी सी कविता याद आ रही है। झांक रहे सब सबके आंगन, अपने आंगन झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में खामी, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरें तो जग सुधरेगा, इस मुद्दे पर सब हैं मौन। संसार को सुधारने की बात तो चल रही है, संसार को ज्ञान तो बढ़ रहा है, पर उपदेश तो हो रहा है, लेकिन स्वयं के जीवन में न आचरण है, न संस्कार है, न परिवर्तन है।
दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है आप स्वयं में इस बात का परिवर्तन करें, इस बात को डालें कि आप मंच पर बैठकर, आप किसी शो में बैठकर, आप किसी भी पद पर बैठकर के क्या बोल रहे हैं, अपने वचनों की गरिमा को शास्त्र सम्मत करें, तो आपका भी कल्याण है और सबका भी कल्याण है ना। मतलब शरीर में खाई रोटी और विष्टा चले गए, अब वो विष्टा रोटी तो नहीं मान लिया जाएगा ना, कई लोगों ने प्रमाण भी दिया है ये। इसलिए भैया, जो माताएं, मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी भारतवर्ष की माताएं देख रही हैं, वो सब इसका नियमबद्ध पालन करें, अपने मासिक धर्म के अंदर शुद्धता रखें, अपने मासिक धर्म के अंदर मंदिर में प्रवेश न करें, जितना हो सके और चीज़ों से बचकर भगवान का स्मरण करें, बैठे बैठे अंदर कमरे में भगवान का स्मरण करें, जाप करें मन मन में। शुद्धता रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। आजकल आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल होता जा रहा है संस्कृति का, बच्चों में संस्कार नहीं है, घर में इतनी बीमारियां हैं, कितनी बीमारियां हैं, हर घर में व्यक्ति बीमार है। और उसका ये एक कारण है कि हम लोग घरों में जो है शुद्धता नहीं रखते, नियमों का पालन नहीं करते हैं, शास्त्र की बात नहीं सुनते हैं। और ऐसे जो लोग प्रवक्ता लोग हैं, ऐसे जो कथावाचक हैं, ऐसे जो देवी जी जैसे महापुरुष हैं, वो सब जो है लोगों को और गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मार्गदर्शन तो करना भाड़ में गया, मार्गदर्शन करना तो अलग की बात है, जो भटकाव और पैदा कर देते हैं। अब लोग बताइए, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं, लाखों लोग उनकी बातों को सुनते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो यही कहेंगे ना, देवी जी ने कह दिया तो सही होगा भाई, इतनी बड़ी कथावाचक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। हरि ओम, जय श्री हरि।